हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज राजीव मिश्रा, आपका मित्र, आपका शुभ चिंतक। एक बार फिर आपसे रूबरू हूं और आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप अपनी बचत राशि को कुछ ही समय में दोगुना कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आपकी जो राशि बेकार आपके पास पड़ी हुई है, इस योजना से आप उस राशि को अगर इस योजना में निवेश करते हैं तो मित्रों आपकी राशि बहुत कम समय में दुगनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, जो आपके काम में आएगी। जी हाँ, तो ऐसी योजना कौन सी है, आप जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे और मैं आपको इस योजना के बारे में बताने के लिए उत्सुक हूं। तो जी हाँ, सुनिए इस योजना के बारे में। जी हाँ, यह योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है जो 1988 में प्रारंभ की गई और इस योजना का नाम है किसान विकास पत्र योजना। जी हाँ मित्रों, किसान विकास पत्र योजना के माध्यम से आप अपनी बची हुई राशि को, जो बचत राशि है या आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, अगर इन बची हुई राशि या पैसों के माध्यम से आप किसान विकास पत्र खरीदते हैं मित्रों, तो आप कुछ समय में अपनी राशि को डबल कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, किसान विकास पत्र जो है वो मूल रूप से 4 मूल्य वर्ग में प्राप्त होता है। जी हाँ, 1,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का और 50,000 रुपए का। ये जो प्रमाण पत्र हैं, ये 4 वर्गों में उपलब्ध होते हैं। साथ ही किसान विकास पत्र मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला, एकल किसान विकास पत्र, जिसमें किसी एक वयस्क व्यक्ति द्वारा या एक नाबालिग के लिए या एक नाबालिग के प्रतिनिधि के द्वारा ये विकास पत्र खरीदे गए होते हैं और इस प्रकार के विकास पत्रों को एकल विकास पत्र कहते हैं। दूसरे प्रकार के किसान विकास पत्र संयुक्त किसान विकास पत्र ए, कैपिटल ए प्रकार का होता है, जिसमें 2 लोग मिलकर किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं और संयुक्त रूप से दोनों वयस्कों या उत्तरजीवितता के लिए ये विकास पत्र देय होते हैं। और तीसरे प्रकार का किसान विकास पत्र संयुक्त बी, कैपिटल बी प्रकार का प्रमाण पत्र होता है और या तो उत्तरजीवितता या किसी भी एक होल्डर को संयुक्त रूप से देय होता है तीसरे प्रकार का प्रमाण पत्र। किसान विकास पत्र या किसान प्रमाण पत्र आप किसी भी अधिकृत बैंक की शाखा या पोस्ट ऑफिस, दोनों स्थानों में से कहीं से भी खरीद सकते हैं। और ये किसान विकास पत्र खरीदने के लिए आप स्वयं भी बैंक या पोस्ट ऑफिस की शाखा में जाकर उन्हें समक्ष में खरीद सकते हैं या फिर आप पोस्ट ऑफिस के अधिकृत डीलर से भी ये किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं। मित्रों, अब आप किसान विकास पत्र के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में तो पहुंच गए, लेकिन अब वहां क्या करना है जाके? तो आप जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में पहुंचे हैं, वहां किसी अधिकारी या कर्मचारी से किसान विकास पत्र हेतु फॉर्म ए मांगिए और ये फॉर्म ए मांगकर उसे भरकर उसी शाखा में तत्काल जमा कर दें, जिससे आपको किसान विकास पत्र अलॉट हो सके। और अब मित्रों, चूंकि हम लोग या आप लोग कोई भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में किसान विकास पत्र खरीदने गया है, तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, स्वाभाविक है कि आप इसके लिए या तो नगद राशि ले जाएंगे या आप स्थानीय चेक ले जा सकते हैं या आप डिमांड ड्राफ्ट ले जा सकते हैं। ये तीनों तरह से
आप राशि लेकर बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और इसकी सहायता से आप वहां ये राशि भुगतान करेंगे और इससे आप किसान विकास पत्र खरीदेंगे। अब मित्रों एक चीज और है कि अब अगर आप किसान विकास पत्र खरीदने तो जा रहे हैं, लेकिन आप कैश भी नहीं ले जा रहे, आप नकदी नहीं ले जा रहे, आप डिमांड ड्राफ्ट भी नहीं ले जा रहे और आप चेक भी नहीं ले जा रहे। बट फिर ऐसी स्थिति में एक तरीका ये है कि आप जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस से किसान विकास पत्र खरीद रहे हैं, तो उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है और ऐसी स्थिति में आप अपना पासबुक ले जाइए उस बैंक की या उस पोस्ट ऑफिस की और बैंक मैनेजर से बोलिएगा कि हमें किसान विकास पत्र खरीदना है और हमारी पासबुक से या हमारे अकाउंट से इतना पैसा काट के है हमें किसान विकास पत्र दे दिए जाएं। अब मित्रों देखिए नगद राशि का कमाल। यदि आप नगद राशि लेकर किसी बैंक में जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं और आप उन्हें नगद राशि देके कहते हैं कि मुझे किसान विकास पत्र चाहिए, तो मित्रों आपको तत्काल किसान विकास पत्र मिल जाएंगे। किंतु अगर आप चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किसान विकास पत्र खरीदना चाहते हैं, तो आपके चेक की या डिमांड ड्राफ्ट की राशि जब तक आपके मूल बैंक से उस बैंक या उस पोस्ट ऑफिस में नहीं आ जाती जिससे कि आप डिमांड ड्राफ्ट खरीदना चाहते हैं, तब तक आपको किसान विकास पत्र प्रदान नहीं किए जाएंगे, बल्कि तब तक उक्त बैंक आपको एक रिसिप्ट बना के देगी जिसमें ये उल्लेख होगा कि आपके द्वारा किसान विकास पत्र इतनी इतनी राशि के खरीदने हेतु उस बैंक में अप्लाई किया गया है। मित्रों अब हम आपको ये बताएंगे कि किसान विकास पत्र खरीदने के लिए आपको किन किन प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो मित्रों इसमें सबसे पहला दस्तावेज वो है जो कि आपकी उम्र या आपकी एज के संबंध में प्रमाण दे सके और दूसरा प्रमाण पत्र वो है जो आपकी पहचान के संबंध में प्रमाण दे सके तथा तीसरा दस्तावेज वो है जो आपकी एड्रेस के बारे में प्रमाण दे सके। मित्रों आयु, एड्रेस और पहचान के प्रमाण के रूप में मुख्य रूप से पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बिजली बिल, टेलीफोन का बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेजों का उपयोग भली भांति किया जा सकता है। मित्रों किसान विकास पत्र खरीदते समय आप किसान विकास पत्र में अपने वारिस का नामांकन भी कर सकते हैं कि मेरे बाद या मैं ना रहा या अन्य किसी परिस्थिति में इस पैसे का हकदार कौन होगा। ये भी हो सकता है कि आप किसान विकास पत्र खरीदते समय नामांकन न कर सके हो, तो फिर बाद में भी आप किसान विकास पत्र के परिपक्व होने से पूर्व आप वारिस का नामांकन प्रपत्र सी में कर सकते हैं। अब अगर किसान विकास पत्र खरीदते समय आपने किसी और का नामांकन कर दिया था और अब आप उस नामांकन को बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्रपत्र डी का उपयोग किया जाना चाहिए। अब दूसरी तरफ यदि किसान विकास पत्र किसी नाबालिग ने खरीदा है तो नाबालिग द्वारा खरीदे गए किसान विकास पत्र पर किसी भी प्रकार की नामांकन की वारिस के नामांकन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मित्रों अब ये जानना भी जरूरी है कि किसान विकास पत्र में अगर हम वारिस का नामांकन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या किसी प्रकार का शुल्क लगता है या नहीं लगता है। तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि पहली बार नामांकन किया जा रहा है तो किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होता है, लेकिन अगर उसके बाद आप
नामांकन कर रहे हैं या नामांकन चेंज कर रहे हैं तो वारिस के नामांकन पर 20 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। मित्रों, आप किसान विकास पत्र पर ऋण या लोन भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो आपने ऋण लिया है किसान विकास पत्र पर, यह आपको किसान विकास पत्र की परिपक्वता अवधि के पूर्व होने से पहले ही चुकता करना होगा। मित्रों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि किसान विकास पत्र पर उसकी परिपक्वता अवधि की पूर्व भी राशि आहरण की जा सकती है, लेकिन खरीदी के प्रारंभिक 2.5 वर्ष में किसान विकास पत्र का नगदीकरण किया जाना संभव नहीं हो सकता है। मित्रों, एक और स्थिति है जिसमें किसान विकास पत्र का नकदीकरण किया जा सकता है। मित्रों, यदि किसान विकास पत्र धारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी किसान विकास पत्रकों का नकदीकरण किया जा सकता है और उसकी राशि आहरित की जा सकती है। मित्रों, अब हम ये जानना चाहते हैं कि किसान विकास पत्र में न्यूनतम कितनी राशि जमा की जा सकती है। तो मित्रों, इसकी न्यूनतम लिमिट 1,000 रुपये है। 1,000 रुपये से इसमें कम नहीं जमा किया जा सकता, जबकि अधिकतम राशि जमा करने की कोई सीमा नहीं है। आप कितनी भी राशि किसान विकास पत्र में जमा कर सकते हैं। मित्रों, अब अगर ये स्थिति बनती है कि किसान विकास पत्र खो जाता है या किसान विकास पत्र जल जाता है या चोरी हो जाता है या कहीं गुम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें संबंधित बैंक या संबंधित पोस्ट ऑफिस में एक आवेदन देना होगा और हमें किसान विकास पत्र की डुप्लीकेट प्रति बैंक से मिल जाएगी। मित्रों, अगर हम वर्तमान ब्याज दर की गणना के हिसाब से देखें तो वर्तमान में किसान विकास पत्रकों के परिपक्वता की अवधि 124 महीने है। अर्थात यदि आप 1,000 रुपये जमा करते हैं तो 124 महीने में आपकी राशि दोगुनी अर्थात 2,000 रुपये हो जाएगी। अब यदि कोई किसान विकास पत्रों की परिपक्वता के बाद भी उनका नकदीकरण नहीं कराता है तो मित्रों, ऐसी स्थिति में किसान विकास पत्र का जो राशि है उस राशि पर आपको ब्याज मिलना शुरू होगा और बैंक या पोस्ट ऑफिस बचत खाते में जो ब्याज की दर है उस दर से आपको राशि उपलब्ध कराएंगे, जो कि आपको एक मुश्त मिलेगी। मित्रों, कुछ नियमों और कुछ शर्तों के अधीन यह भी प्रावधान है कि इन्हें हस्तांतरित किया जा सकता है किसान विकास पत्रों को, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये किसान विकास पत्र हस्तांतरित किए जाने का प्रावधान भी है। तो मित्रों, ऐसे निवेशक जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते उन लोगों के लिए ये किसान विकास पत्र की योजना बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि इसमें जीरो रिस्क है। जब किसान विकास पत्र परिपक्व हो जाएगा तो उसकी जो ब्याज की राशि मिलेगी वो उस राशि के बराबर होगी जो राशि आपने निवेश की थी। तो मित्रों, आपको जो ब्याज की राशि मिल रही है वह ब्याज की राशि आयकर की धारा 80C के तहत लाभ प्रदान नहीं करती है आपको, और जो व्यक्ति का ब्याज मिला है उस ब्याज पर आपको उस स्लैब के अनुपात में टैक्स देना ही होगा। तो मित्रों, मैं ये समझ सकता हूं कि आपको किसान विकास पत्र योजना के बारे में जो भी जानकारी चाहिए थी आपको मिल गई होगी, और अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किसान विकास पत्र खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, एक बार फिर बताना चाहूंगा कि ये किसान विकास पत्र नाम की जो योजना है ये जीरो रिस्क वाली योजना है। जी हाँ,
लेकिन इसमें बस एक यही बात है कि इसमें जो आपको ब्याज की राशि प्राप्त होगी वो 80 सीसी आयकर अधिनियम के तहत आयकर से मुक्त नहीं है, और जो ब्याज की राशि आपको प्राप्त होगी उस पर आपको स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। बकाया सेफ एंड 100% सेफ योजना है। सो आपको डिसाइड करना है व्हाट यू आर गोइंग टू डू। नमस्ते, धन्यवाद।